या मुझे भगवान के चरणों में चढ़ा देना। तो सर ना तो मैं सैनिक हूं और ना मैं शहीद हुआ और ना मैं भगवान हूं सर। कुछ लोग मेरे पैरों पे हाथ लगा रहे थे, मत लगाइए किसी के पैरों पे हाथ सर। जिंदगी में किसी के पैरों पे हाथ मत लगाइए, एक अपने माँ बाप के लगाइए और एक अपने गुरु के लगाइए, इसके अलावा किसी के मत लगाइए सर। क्योंकि मैं जानता हूं सर, मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं इतिहास में कभी भी किसी फॉलोअर ने कुछ नहीं किया, लीडर ही इतिहास क्रिएट करता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, लीडर बनिए सर। और इस गलतफहमी से निकल जाइए बाहर सर कि मेरे में कुछ कमी है। कोई कमी नहीं है सर। ये जो फिंगरप्रिंट है ना, 7 मिलियन में आप जैसे किसी के नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है। किसी के जैसा मत बनिए, अपने जैसा बनिए। ताली बजाइए, आप कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी पे जा सकते हैं सर। किसी के जैसा मत बनिए। मेरे को डीसी जी पूछते हैं तू किस जैसा बनना चाहता है। मेरे को पहली बार पूछा तो मैंने कहा सर मैं महावीर साहब जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ या ना सर? ये मेरी पहले की फोटो है सर, आरसीएम बिजनेस में सर। और ये मेरी माँ है सर, आरसीएम से पहले सर। वो मेरी पत्नी है सर, ये मेरी बड़ी बिटिया है सर। ये टूटी फूटी चारपाई है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, ये जो बिजनेस है ना, ये साबुन तेल का नहीं है सर, जोड़ने जाने का नहीं है। ये आपके ड्रीम का बिजनेस है सर, ये आपके सपने का बिजनेस है, ये आपके गोल का बिजनेस है। ये गेम चेंजर लोगों का धंधा है। ये उन लोगों का धंधा नहीं है जो 20-30 हजार कमाना चाहते हैं। ना ना सर, ये उन लोगों का धंधा है जो अपने परिवार का गेम चेंजर बनना चाहते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं गेम चेंजर सर? मैं जब पहली बार डीसी छाबड़ा जी से मिला था तो डीसी जी ने मुझसे पूछा, लखनऊ में गया था तब मेरा 12-13 हजार रुपए का चेक था। मीटिंग के बाद में मैं उनसे होटल में मिलने गया तो होटल में बड़े लोग मिल रहे थे। मैं गेट के बाहर बैठा रहा। रात को 2 बजे मेरा नंबर आया। जब सब चले गए मैंने गेट बजाया। डीसी जी ने कहा आ जाइए। मैं अंदर गया। कहते हाँ बोलो। मैंने कहा सर मेरा नाम महावीर सारंग है, मैं राजा राम जी का छोटा भाई हूँ और मुझे बहुत बड़ा पैसा चाहिए। तो डीसी जी हंसने लगे, कपड़े खोल रहे थे। उन्होंने कहा कितना चाहिए? मैंने कहा सर बहुत सारा। कहते क्या करोगे पैसा? खाने की चीज है, ओढ़ने की, पहनने की? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता पर मुझे बहुत सारा चाहिए। कहते करोगे क्या? तो मेरी दोनों आंखों में पानी आ गया। कहते रो क्यों रहे हो? मैंने कहा सर मुझे पैसा इसीलिए चाहिए कि मेरे पापा का 7 लाख का कर्जा उतारना है। उन्होंने कहा और लिखो डायरी में। मैंने कहा सर मुझे पैसा इसीलिए चाहिए कि मैं जब गाँव में जाता हूँ ना तो मेरे पापा की नजर मेरी नजर से मिलती है तो वो बोलती तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो पूछती है। मेरे पापा और ये 4 भाई है, 3 के गांव में पक्के मकान है, मेरे पापा कच्चे मकान में रहते हैं। तो वो पूछते हैं हमारा कब बनेगा? तो उन्होंने कहा लिखो डायरी में कैसा मकान बनाना चाहते हैं। मैंने कहा सर अभी तो 10 हजार का चेक आता है। कहता है तुम लिखो तो सही। और मैंने एक अमीर दोस्त का मकान देखा था, उसका नक्शा लिखा सर। कहते नीचे डेट डालो। मैंने कहा किस बात की? कहते कब बनाना है? मैंने कहा सर मुझे क्या पता। कहते 5 साल बाद की डेट डालो। और मैंने डेट डाली थी 9 मार्च 2005 को ये मकान बनाना है। उन्होंने कहा और? तो मैंने कहा सर मैं कॉलेज और स्कूल पैदल जाता था सर, साइकिल लेके। कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में साइकिल को छुपा के जाता था ताकि मेरे दोस्तों को पता नहीं चले कि इसके पास बाइक नहीं है। मेरा ड्रीम है सर मेरे बच्चे को जब मैं कॉलेज और स्कूल भेजूं तो वो कॉलेज और स्कूल बढ़िया बाइक और गाड़ी पे जाए। उन्होंने कहा लिखो। ऐसे करके मैंने 157 ड्रीम लिखे थे सर। कितने सर? 157 ड्रीम, जिसमें एक ड्रीम ये भी था कि मेरी जिस लड़की से शादी हुई है मैं उसे रोज आई लव यू बोलता हूँ। लेकिन जब मैं उसे किसी शोरूम में लेके जाता हूँ सामान दिलाने के लिए और जब वो पहली सीढ़ी पे पैर रखती है ना इसे ऊपर चढ़ने के लिए तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता हूँ मैडम आई लव यू, मैं तुमसे बेचता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इस शोरूम में जो तुझे चीज पसंद आ जाए खरीद लेना, रेट मत देख लेना, तेरा पति तेरे लिए काम करता है भाई। मैं जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ सर, मेरा ड्रीम है सर मैं उनको सारी खुशियां दूं, चाहे वो पैसा है, प्यार है, नाम है, दौलत है, शोहरत है। मैं दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा यूज नहीं करता। मेरा केवल एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है कि जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया मैं उसके सारे सपने पूरे करूं सर। मुझे नहीं पता जब मेरे माँ बाप मुझे दूर से देखे तो वो बोले कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी आत्मा ये बोलना चाहिए वो जो टाइगर आ रहा है वो मेरा बच्चा है, उसको मैंने पैदा किया है। मैं इसीलिए आशीर्वाद करता हूँ सर। और मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूं सर इस बात में बिल्कुल मजा नहीं है कि पैसे माँ बाप के और गर्व बच्चा करे। मजा इस बात में है कि पैसे आपके हो और गर्व आपके माँ बाप करे तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर। मैंने बड़े ड्रीम बनाए सर। अभी मेरा ड्रीम है सर 9 मार्च 2025 को जयपुर में मुझे 25 करोड़ का मकान बनाना है सर। 9 मार्च 2027 को मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। उस समय मेरी 1 महीने की इनकम 50 लाख रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए महीना होगी सर। और मैं राज की बात बताता हूं सर, इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है,
इस दुनिया में बड़ा सोचना मुश्किल है। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में बड़ा सोचना मुश्किल है। जो सोच सकता है वो कर सकता है, जोर से बोलना, जो सोच सकता है वो कर सकता है। इसीलिए बड़ा सोचिए सर। और मैंने सर 157 ड्रीम बनाए थे सर, अब तक मेरे 57 ड्रीम पूरे हो चुके हैं। बीसीजी ने लिखा कि ये सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। अगले एक पेज पे लिखो, अगले 22 साल। देखिए, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती है, बाई चांस नहीं मिलती है, तुक्के से नहीं मिलती है। कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। हाँ या ना साहब? तो बीसीजी ने कहा लिखो, अगर तुम कामयाबी पे जाना चाहते हो तो लिखो कि आज के बाद तुम टीवी नहीं देखोगे। और मेरे को 22 साल हो गए सर मैंने टीवी नहीं देखा सर। बीसीजी ने कहा तुम अखबार नहीं पढ़ोगे। मेरे को 22 साल हो गए सर, मैंने अखबार नहीं पढ़ा सर। बीसीजी ने कहा 3 चीजें लिखो जो लीडर में होती है। लीडर कभी गुस्सा नहीं करता, लीडर कभी थकता नहीं है, लीडर कभी नाराज नहीं होता है। और मैंने 22 साल हो गए सर, मेरी टीम में कुछ भी हो जाए मैं कभी गुस्सा नहीं करता, मैं नाराज नहीं होता, मैं थकता नहीं हूं सर। 22 साल में बीसीजी ने कहा अपने बिजनेस का एक रोल मॉडल बनाओ और उसको फॉलो करो। तो मैंने उसी दिन पैरों के हाथ लगा के राजा राम जी और बीसीजी का मेरे जीवन का रोल मॉडल बना लिया। एक रोल मॉडल बनाओ, उसको कॉपी करो, उसको पीछा करो। वो जो भी बोले ना, केवल एक ही शब्द निकलना चाहिए। कौन सा सर? यस सर। महाभारत में अपलाइन में श्री कृष्ण थे, डाउनलाइन में अर्जुन था। श्री कृष्ण जब भी बोलते अर्जुन नीट फंड बट लगाता था। एक भी मंदिर अर्जुन का नहीं होगा, श्री कृष्ण के हजारों मंदिर मिलेंगे। रामायण में अपलाइन में राम था, डाउनलाइन में हनुमान था। राम जब भी कोई बात बोलते, हनुमान एक ही बात बोलते थे। कौन सी सर? जोर से बोलना सर। इतिहास गवाह है सर, राम का मंदिर मिले या नहीं मिले, हनुमान का मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेगा। 22 साल से केवल एक ही शब्द बोल रहा हूं। कौन सा सर? ताली जोरदार वाली बजाइए सर, अपने अपलाइन को सरेंडर करके काम करिए सर। बड़ा गोल बनाइए। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। इसीलिए आपका गोल ही आपका रोल निर्धारित करेगा सर। टूटी फूटी चारपाई थी सर। एक गोल ये भी था कि जब मेरे को पैसा आएगा तो मां के लिए मैं बेड बनाऊंगा सर। 12,000 रुपए का चेक आया तब मैंने ये बेड बनाया सर। गोल में जरूरी नहीं है कि आप मर्सिडीज बनाओ, गोल में जरूरी नहीं है कि आप कोई गाड़ी घोड़े का बनाओ। नहीं सर, छोटे गोल भी हो सकते हैं, छोटे टारगेट भी हो सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट से अपनी यात्रा मैंने शुरू की सर। ये गांव में कच्चा मकान था सर, इसके सामने खड़े होकर ऐसे जोर से बोलता था नामदेव जी कि इधर 25 लाख की कोठी बनाऊंगा। तो मेरे पापा छोटे भाई को बोलते थे पागल को पकड़ के अंदर ला। और जीवन का एक नियम है सर, जो इंसान सोच सकता है, सोच सकता है। 9 मार्च 2025 को इसी मकान की जगह सर 25 लाख रुपए की कोठी बनी सर। एक भी रुपया मेरे पापा का नहीं है सर, एक भी रुपया मेरे भाई का नहीं लगा हुआ है। इस मकान का जब पिता काटने के लिए बीसी छाबड़ा जी आए थे तो उन्होंने कहा अगला टारगेट क्या है? मैंने कहा सर इस गांव की सबसे बढ़िया गाड़ी लाना। कहते बढ़िया नहीं, गाड़ी का नाम बोल। उस समय गाड़ी लॉन्च हुई थी सर, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल। 9 मार्च 2006 का टारगेट लिया। मीटिंग में जाते थे ना मैडम के साथ, तो नजदीक से कोई ट्रक निकलता था।